मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ हॉरर स्टोरीज़ का और इस तरह की चीज़ों का। हालाँकि अंदर से बहुत हालत खराब भी होती है, ज़ाहिर है हर बंदे की होती है, इट्स नेचुरल। लेकिन ये है कि ये वाक़या ऐसा है जो मैं 92 से लेके अब तक नहीं भूल पाया। अच्छा। मेरी ऐज अभी 16 दिसंबर को 41 साल हुई है और 92 में मैं पूरे 10 साल का था। सही। और कैलेंडर पे अगर आप कभी जाके देखें तो 92 वाज़ द ईयर व्हेन रमज़ान वाज़ इन मार्च। बिल्कुल, हम रमज़ान 92 तो कौन भूल सकता है 92, इतना याद दिलाया है 92। हुँ, 92 में तो बहुत वर्ल्ड अच्छी था। मेमोरीज़ भी हैं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, हाँ। और पर्सनली भी बहुत अच्छी हैं, बीइंग अ चाइल्ड बहुत अच्छी मेरी यादें हैं और मैं चूँकि मोहल्लेदारी वाला माहौल था हमारा इलाके का, मैं इचरा से था। मेरी मेरी बर्थ प्लेस थी इचरा और वही घर था जहाँ पे मैं रहा भी था। और उससे मेरी बहुत, बहुत खूबसूरत यादें हैं बचपन में। हुँ, हुँ। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारा चूँकि मोहल्ला ऐसा था और उस दौर में मोहल्ले हुआ भी ऐसे करते थे कि जिसमें मोहल्ला वाज़ एक्चुअली अ होम और उसके हुँ, अंदर जितने घर होते थे, वो सब कमरे थे। हुँ। और हर कमरे में रहने वाले लोगों के कुछ के मिलते-जुलते मिज़ाज होते थे, कुछ के बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे, तो उस हिसाब से लोगों के नाम रखे जाते होते थे। सही। मिसाल के तौर पे जैसे एक साहब थे वो बहुत अक्खड़ तबीयत के थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, तो हमने उनका नाम रूस रखा हुआ था, कि ठीक वो है, वो हर शख्स पे रशियन रशियन वो वॉर ज़ोन में ही जो है ना वो एक वो माहौल उनका हुआ करता था। तो वो इसी तरह ही हमारी उस फैमिली नुमा मोहल्ले में एक लड़का था, जिसके वालिद साहब की हज से वापसी पर 88 में डेथ हो गई थी और उसकी उस लड़के की वालिदा जो थीं, वो एक टेलर थीं और उनकी बहुत सारी और भी स्टूडेंट्स हुआ करती थीं, जो सीखती भी थीं और एक तरह से वो एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी था और वो ही अर्निंग का उनका ज़रिया भी होता था। अच्छा, उस लड़के का निकनेम था पोपी। तो एवरीवन यूज्ड टू कॉल हिम पोपी एंड आई वाज़ वन ऑफ वेरी लाडला चिल्ड्रन ऑफ दैट मोहल्ला क्योंकि मैं माशाल्लाह 6 बहनों के बाद माँ वालिदा ने बड़ी मन्नतों से मुझे लिया था, तो हर बंदा मुझे आई वाज़ यूज्ड टू कॉल्ड बाबा। सही। तो वो बंदा भी मुझे बहुत लाड किया करता था और बहुत ज़्यादा उसके पेरेंट्स भी और पूरी फैमिली। तो वो लोग हमेशा से यानी एक मेहनत की ही उस सिचुएशन में रहे और अनथक किस्म की, बड़ी हार्डकोर किस्म की उन्होंने मेहनत करनी। वालिदा हैं तो वो अम, मशीन चला रही हैं, वालिद साहब फॉरेस्ट ऑफिस में थे, वो उनकी डेथ हो गई, फिर वालिदा ने दोबारा मशीन सँभाल ली, फिर जनाब वही सारा कुछ शुरू हो गया। उस बच्चे ने, उस लड़के ने उस वक़्त अपनी माँ से ये वादा किया कि माँ मैं जल्दी तुम्हारी मशीन छुड़वा दूँगा। मेहनत की, एमबीए किया उस वक़्त उसने और अच्छे मार्क्स में उसने कामयाबी ली। उसको अच्छी जॉब मिल गई, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गया। माँ को सोने के कंगन लेके दिए, माँ बड़ी खुश और उसने कहा कि बस अब मैंने ना अनकरीब ये खत्म कर देना है तुम्हारा मामला, मैंने तुम्हें रेस्ट करवाना है। सही। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि उस बंदे का एक एक्सीडेंट हुआ, जीओआर 1 लाहौर में। एक आदमी था, उसने अपनी गोद में बच्चा बिठाया हुआ था, वो स्लिप हुआ, वो गाड़ी एकदम से वो उसका एक्सीलेटर पे पाँव आ गया, वो गाड़ी ओवर स्पीड में चली गई और उससे जाके टकरा गई। तकरीबन 1 हफ्ता वो मैं हॉस्पिटल में बेचारा एडमिट रहा, डॉक्टर्स की कोई नेग्लिजेंस थी, व्हाट वाज़ द केस, मैं उस वक़्त बच्चा था, मुझे तो नहीं इस बात का आइडिया, लेकिन उसकी पूरी टाँग में ज़हर फैला, वो फैलते-फैलते इतना बुरी तरह से वो इफ़ेक्ट कर गया कि उसकी 1 वीक के बाद डेथ हो गई और वो उस दौरान अपनी माँ को क्योंकि पीपल यूज्ड टू कॉल हिज़ मदर बाजी, तो सही। वो भी अपनी वालिदा को बाजी कहना शुरू हो गया था कि बाजी मैनू बचा लो। ये उसके लफ्ज़ थे, एग्ज़ैक्ट ये सेंटेंस था कि बाजी मैनू बचा लो। बहरहाल उसकी डेथ हो गई। बहुत बड़ा कोहराम मचा जा रहा है पूरे मोहल्ले में, उस वक़्त एक वो जवान मौत थी और सडन थी और वो बड़ा बीबा लड़का था, सो पीपल वर शेडिंग इंटो टीयर्स एवरीवन, बी इट अ किड, बी इट सीनियर सिटिज़न, कोई भी वहाँ का जो बंदा था वो बहुत डिस्टर्ब था। उसके जनाज़े पे उसकी वालिदा पीछे आके कह रही थी, "आज मैं फिर रंडी हो गई।" यानी मैं एक बार फिर बेवा हो गई। हुँ। तो वो सारे इंसिडेंट्स जो थे उन्होंने मेरे अपने ब्रेन पर ऐसे अजीब से वो नकूश छोड़ दिए मैं आज तक मैं वो मंज़र नहीं भूल सकता। उन्हीं अब चूँकि उस वक़्त वो बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा इंसिडेंट था, उसी शाम जिस शाम उसको सपहर के बाद उसका जनाज़ा था, उसको दफ़नाया तो उसी शाम चूँकि अब मोहल्ले के अंदर जितने घर होते हैं, उनमें अक्सर पुराने घरों में होता था कि बाहर की साइड पे एक बैठक का दरवाज़ा हुआ करता था। खु सही। गमी-खुशी में लोग वहाँ पे रहते होते थे।
तो हमारे भी घर का उसी तरह एक दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ पे उनके कुछ रिलेटिव्स बैठे हुए थे, उसकी कुछ अच्छी सिफ़्तें याद कर रहे थे, कुछ इधर-उधर के हालात की बातें हो रही थी, मेरे वालिद साहब के पास में था, लेटा हुआ। अब मेरी ये आदत हुआ करती थी कि मैं अपनी मदर के पास होता था और उस दिन बाय चांस चूँकि औरतों में मेरी वालिदा बिज़ी थी उनकी, प्रोबब्ली यही वजह थी और मैं अपने वालिद साहब के पास था। सर, फरवरी की ठंड लाहौर की उस दौर में ठीक-ठाक ठंड कहलाई जाती थी हुँ। और मैं काँप भी रहा हूँ और पसीने में भरा हूँ और मैं हिल नहीं रहा अपनी जगह से, आई वाज़ स्टिफ़। बिल्कुल, यानी जिस जिस कंबल में, जिस रज़ाई में मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, मैं उनके पहलू में लेटा हुआ हूँ। मेरी हालत ये है कि मैं बोलना नहीं चाह रहा, मुझे लगता था कि अभी कोई चीज़ मुझे पकड़ लेगी। मैंने उस डेथ का इतना बुरा असर लिया था। सही। अच्छा, उसके 1-2 दिन के बाद मेरी वालिदा के पास उसी तरह ही शाम में मैं लेट जाना, हमने जल्दी सो जाना, एसटीएन पे कार्टून देखने और चलो जी खत्म हो गई बात। अ, पूरे 1 महीने के बाद क्योंकि 5 फरवरी को उसकी डेथ हुई थी। उसके पूरे 1 महीने बाद ही तकरीबन-तकरीबन रमज़ान का महीना शुरू हुआ। मेरे घर का अहाता अच्छा ये सारी बात करना ज़रूरी था ये प्लॉट मुझे देना, ताकि मैं आपको एक्चुअली जो इंसिडेंट है, जो हुआ था वो मैं आपको बता सकूँ। मेरे घर का जो नक्शा था वो कुछ इस तरह से था कि एक गली थी, गली के साथ ही 2 कमरे वो अटैच होते थे और मेन जो घरों के यानी घर के आगे वेरांडा था, वेरांडा के आगे सेहन था। उसके एक कॉर्नर में सिंक था जहाँ पे अक्सर हम लोग ब्रश वगैरह करते थे, सुबह उठ के फ्रेश हुआ करते थे। और उसी सेम में एक 60 वॉट का वो पीले वाला जो बल्ब होता था ना, वो लगा हुआ था। हुँ। उसकी थोड़ी-सी लाइट स्टेयर्स में पड़ती थी, वो ओपन स्टेयर्स थी, वो ऊपर छत पर जाती थी और इन्हीं स्टेयर्स के साथ एक काफ़ी हॉन्टेड हमारा स्टोर हुआ करता था, जिसमें सिर्फ़ हम दिन में जाया करते थे, रात में जाने की वैसे किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसमें। अब मैं ब्रश कर रहा हूँ और मेरी बड़ी सिस्टर जो है, वो किचन में सहरी का सामान बना रही हैं एंड दैट वाज़ द फर्स्ट रमज़ान जब मैंने रोज़े रखना शुरू किए थे। सो आई वाज़ वेरी मच एक्साइटेड कि वाओ! अब मैं रोज़े रखूँगा और मैं किसी को ये क्लेम नहीं कर सकूँगा कि देखो मैंने रोज़ा नहीं रखा और मैं खा रहा हूँ। तो आई वाज़ देयर, मैं खड़ा हूँ और मैं ब्रश कर रहा हूँ और मेरा ब्रेन मुझे ये सिग्नल दे रहा है कि नहीं-नहीं ऑल इज़ ओके, तुम करो आराम से ब्रश करो। इस अंधेरे से बिल्कुल घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं होता। और सडनली क्या होता है कि सर आपको पता है कि एक जनाज़ा जो होता है, कफ़न जो होता है, उसका जो टॉप होता है और उसका जो टो होती है, हेड टू टो उसको घेरा लगाई जाती है, फ़ोल्ड किया जाता है। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल वही लेंथ, वही हाइट मेरे सर के ऊपर से वही कद का बंदा जो पोपी के कद का था, वो फ्लोट किया है और मुझे उसका बाकायदा उसका जो पूरा एक शैडो था, स्पीड से गुज़रता हुआ मुझे महसूस हुआ है एंड इट इट मेड अ श्रिल साउंड, इट वाज़ लाइक शी बस। इतनी स्पीड यानी विदिन नैनो सेकंड्स वो सब कुछ हुआ और मेरा रंग उड़ गया, मेरे हाथ-पाँव काँप रहे हैं और मैंने शाउट एकदम स्क्रीम किया मैंने ज़ोर से और मेरी बहन हर चीज़ छोड़ के किचन से बाहर से में आई है। उसने मुझे अपने साथ लगा लिया और मैं शिवर नहीं करता, मैं ट्रेम्बल कर रहा था। ऑल्दो कि ठंड थी, लेकिन मैं वाक़ई में ट्रेम्बल कर रहा था। हुँ, "क्या हुँ। हुआ बच्चे मेरे? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है?" मैंने कहा, "कुछ गुज़रा ऊपर से।" वो मुझे अंदर ले गईं। मुझे ये बहुत अच्छे से याद रह गया कि ये वही कत है, ये वैसा ही कफ़न है, ये सब वही है और वो मेरे ऊपर से गुज़र गई चीज़। मेरी वालिदा उठी हुई थी, मैं उनके पास सो गया। 1 या 2 दिन के बाद हमारे एक जाने वाले बुज़ुर्ग थे, जैसे वालिदा वैसे ही जाया करती थी उनके पास। उनको वी यूज्ड टू कॉल हिम बाबा जी। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और मेरी मदर ने सिर्फ़ इतना कहा है कि इस पे दम करें, इसके लिए दुआ कर दें। तो उन्होंने मेरा रंग देखा, अपनी शक्ल देखी और मुझे कहते हैं, "मेरे बेटे को क्या हुआ था?" तो नोइंग द फैक्ट कि उस दौर में ना तो कोई टेलीकम्युनिकेशन इतनी कोई वास्ट थी, ना मोबाइल फ़ोन्स थे। मेरे अपने घर में 95 में लैंडलाइन लगा, उनके यहाँ तो वैसा ही नहीं था। हुँ। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था इमीडिएट कि अगर सही। मैं ये सोचूँ अपने ज़हन में आज भी अगर मैं सोचूँ कि किसी ने कॉल किया होगा और बता दिया होगा कि इमरान हैज़ बीन थ्रू दिस, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें कहा जी कि बस मेरे ऊपर से कुछ गुज़रा है। मैंने सिर्फ मेरे ये वर्ड्स थे। ही लुक्ड इंटो माय आईज़ एंड ही सेड कुछ शी करके आवाज़ आई थी।
और मैं बिल्कुल ना हक्का-बक्का कि यार इस आदमी को ये बात कैसे पता है? कोई शी करके आवाज़ आई थी। और मैंने कहा, "जी, बाबा जी ऐसा ही हुआ था।" फिर उन्होंने बताया कि मेरी वालिदा को कहा कि इसको वज़ू करवा के सुलाया करें। बहरहाल मैं उस वक़्त मैं उन्हें ये तो नहीं पूछ सका उनसे कि वो क्या था एक्चुअली में। मेरा तो ज़्यादा कंसर्न था, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी। सही बात है। तो दिस वाज़ द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट जो मेरी लाइफ़ में ऐसा हुआ था कि जिससे मैंने एनकाउंटर किया हो। देयर आर न्यूमरस, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है और मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। आपको और भी कॉलर्स को ऐड करना होगा बीच में। और मेरी एक भाभी हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया हुआ है। मेरी मुँह बोली भाभी है। एक्चुअली आई एम अ मोटरसाइकिल टूरिस्ट, तो वो मुझे कश्मीर में एक दफ़ा मिल गई थी 2014 में। उसके बाद से हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। मैं डेफ़िनेटली उनको जल्द ही ऑन बोर्ड करूँगा आपके साथ। अरे ज़बरदस्त! मुझे पहले ये बताएँ, गोइंग बैक टू दैट डे, जब आप वो जी, जी। जगह पे बैठे हुए थे और वो जो चीज़ आपके ऊपर से गुज़री, वो सिनेरियो ज़रा दोबारा से ज़रा डिटेल में ज़रा स्केच करेंगे एक दफ़ा? वो कमरे की बिल्कुल कर लोकेशन सकता हूँ। क्या थी? इट वाज़ नॉट द रूम, ये मेरा सहन है। सही। जैसे 2 कमरे पुराने दौर की बिल्डिंग्स यूँ हुआ करती थी कि 2 या 3 ऐसे एक लाइन में सहन हुआ करते थे। सॉरी, कमरे होते थे, उसके साथ ही वरांडा होता था, उसके फैन। उसके उनके दरवाज़े। वरांडे के आगे खुला सहन होता था और सहन के एक साइड पे जैसे वॉशरूम्स हो गए या दूसरे कॉर्नर में कहीं जाके परली तरफ किचन्स हो गए, फिर वॉशरूम्स के साथ जैसे ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, इस तरह से था। ओ, हुँ, और 2 वो छत की तरफ या स्टोर की तरफ? एग्ज़ैक्टली, यानी स्टोर और जो वॉशरूम्स थे, उनके दरमियान में सीढ़ियों का पैसेज था। ठीक है सर? हुँ, और जहाँ पे वो लाइट पड़ रही। एग्ज़ैक्टली वो डिम सी लाइट पड़ती थी क्योंकि मिड में बल्ब था। जो शेड जैसे पंजाबी में हम कहते थे उसको आलणे, वहाँ पे परिंदे अपने घोंसले बना लेते थे ना रोशनदान में। हुँ, तो वो हुँ, उसका भी एक वो थोड़ा-सा कह लें कि उसकी जैसे डाल टहनियाँ थोड़ी-सी उस और उसमें से बल्ब की रोशनी निकल रही है। तो वो एक ऑटोमैटिकली एक शेड वो यानी साया-सा बन जाता होता था सीढ़ियों की तरफ। बाकी सही। सहन के अंदर प्रॉपर लाइट होती थी, लेकिन सीढ़ियों की तरफ बहुत ही हल्का-सा साया हुआ करता था और हल्की-सी लाइट हुआ करती थी। और चूँकि वो टाइम ऐसा ऑड होता है, ज़ाहिर है सहरी का टाइम है, वो ऑड है। या तो दिन का उजाला हो तो वहाँ खड़े रहो, कोई मसला नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। पहले ही एक तो टाइम ऐसा है, ऊपर ऊपर से से वैसे ही आपको वो ताज़ा-ताज़ा ये बच्चा अभी हुई वो हुई है। ट्रॉमा लेके चल रहा है। और तीसरा ये कि वो आपने चीज़। बताया कि स्टोर रूम भी ज़रा खौफनाक सा था। हाँ जी, हाँ जी, स्टोर रूम उसका दरवाज़ा कोई नहीं होता था। उस पर एक पर्दा-सा लटका हुआ होता था और हुँ, उसके अंदर पुराने ट्रंक और जो कूड़-कबाड़ है वो मेरी वालिदा ने सँभाला हुआ होता था। ऑल्दो के उसमें मतलब कुछ काम की भी चीज़ें कभी निकल आती थी या मैं होता था कि मेरे को बिल्ली का बच्चा अगर आ गया तो मैंने उसको उसमें काबू कर लिया और मैंने पालना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन रात में उस तरफ कोई रुख भी नहीं करता था। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उस स्टोर के बिल्कुल साथ हमारा बड़ा घना एक कच्ची-सी जगह थी और उसमें एक घना-सा अमरूद का पेड़ था। हम उधर से अमरूद बड़े खाते थे, सीज़न में 2 बार लगते थे वो हमारे अमरूद और हम वो खाया करते थे। कोई साल डेढ़ पहले मैं दोबारा उस घर में गया, वहाँ पे कुछ खानाबदोश से अब लोग रहते हैं और वो पेड़ अब बिल्कुल सूख चुका हुआ है, उसपे अब ना कोई पत्ता, ना कोई फल, कुछ भी नहीं। और मुझे आज भी वो जगह अच्छा उसकी बनावट अभी भी उस घर की वैसी ही है। मेरा चांस लगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको व्हाट्सएप करूँगा उसकी सारी तस्वीरें और वो अगर मैं जल्दी एनी टाइम सून इफ यू लाइक तो मैं स्पेशली जाऊँगा और मैं उसकी वीडियो और तस्वीरों मैं विद डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो भेजूँगा कि ये वो जगह चल थी।